सुप्रभात बच्चों, हम पढ़ेंगे हिंदी पाठ 3 कक्षा 2 सच्ची जीत। एक छोटी सी कहानी है आपके पाठ्य पुस्तक की। इसमें दो किसान हैं, रावत सिंह। एक किसान का नाम है रावत सिंह, जो कि बहुत ही घमंडी और झगड़ालू है, और दूसरा व्यक्ति जो है वो है राम सिंह। राम सिंह और रावत सिंह दोनों जो है वो किसान हैं और एक ही गांव में रहते हैं। राम सिंह जो है वो शांत, सीधा साधा और भला आदमी है। तो ये इन्हीं दोनों व्यक्तियों की कहानी है, और कैसे जो है राम सिंह रावत सिंह को विजय पाता है, यही देखना है इस कहानी में। तो हम पढ़ते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था, उसका नाम रावत सिंह था। एक गांव है और उसमें एक रावत सिंह नाम का जो है किसान रहता है। वो बहुत ही अभिमानी और लड़ाकू था। वो बहुत घमंडी था और झगड़ालू व्यक्ति था। वो किसी से किसी की नहीं सुनता। वो हर छोटी मोटी बात पर सबसे लड़ता रहता था। कोई उससे अगर कुछ भी कहे, उसके अच्छे के लिए भी कहे, तो वो उनसे झगड़ने लगता था। वह किसी से ठीक से बात नहीं करता था, किसी को सीधे मुंह बात ही नहीं करता था। अगर कोई कहे कि रावत सिंह तुम ऐसे नहीं, इस काम को इस तरीके से करो, तो किसी की बात नहीं मानता था और किसी से ठीक तरीके से बात नहीं करता था। वो उल्टा जवाब ही देता था। इसी कारण न तो उससे कोई बोलता और ना ही कोई उसके घर जाता था। यही कारण थी कि गांव के जो सारे लोग थे, उस गांव के जो सारे ग्रामवासी थे, वो उससे जो है ईर्ष्या करते थे, नफरत करते थे। वो उसके पास नहीं जाना चाहते थे और ना ही उसके घर जाना चाहते थे। सभी ग्रामवासी जो है उससे दूर ही रहते थे। सभी ग्रामवासी जो है उससे दूर रहते थे, उसके पास नहीं जाते थे। उसी गांव में एक दूसरा व्यक्ति रहता था। मैंने पहले भी बताया था कि उस गांव में दो किसान थे, रावत सिंह और राम सिंह। क्योंकि ये कहानी इन्हीं दो लोगों की है। किसान तो उस गांव में बहुत सारे होंगे, लेकिन ये कहानी इन्हीं दो लोगों की है। तो अब आते हैं हम राम सिंह पे। राम सिंह जो है उसी गांव में रहने वाला ये दूसरा व्यक्ति है। वो बहुत सीधा साधा और भला आदमी है। राम सिंह सीधा साधा, किसी की भी बात को सुनने वाला, वापस पलट के जवाब नहीं देने वाला व्यक्ति है। वो हमेशा सबकी मदद करने वाला इंसान है। वो सभी से प्रेम पूर्वक बोलता है। वो जो है सबसे प्रेम भाव से बात करता है। सभी की आवश्यकता पड़ने पर सहायता करता है। अगर किसी को उसकी जरूरत पड़ी तो मदद भी करता है उन लोगों की। इसी कारण सभी उसका आदर करते थे। यही कारण था कि उस गांव में रहने वाले सभी लोग जो उस गांव में रहते थे, वो राम सिंह की बहुत ही इज्जत करते थे, मानते थे, सम्मान देते थे। सभी उसका साथ पसंद करते थे, और जो है सभी ग्रामवासी राम सिंह के साथ जो है रहना पसंद करते थे। सभी लोग उसे सलाह देते थे कि वह रावत सिंह के पास न जाए और उससे दूर रहे। गांव के जो सारे व्यक्ति थे वो राम सिंह से कहते थे कि वो रावत सिंह के पास न जाए, क्योंकि वो अच्छा आदमी नहीं है। वह घमंडी और झगड़ालू व्यक्ति है, वह उससे दूर रहे। इस पर राम सिंह जो है उन लोगों से कहता था कि यदि वह मुझसे झगड़ा करेगा तो मैं उससे मार डालूंगा। वो कहता था कि मैं जाऊंगा, और यदि उसने मुझसे झगड़ा किया और यदि उसने मुझसे कुछ बोला, मारा, पीटा, तो मैं जो है उसे मार डालूंगा। यह सुनकर सभी हंस पड़ते थे, क्योंकि उसकी इस बात पर सब हंसते थे, इसलिए क्योंकि राम सिंह जो है वो सीधा साधा व्यक्ति और भला आदमी था। वो किसी से झगड़ा नहीं कर सकता था, किसी को
मार नहीं सकता था, क्योंकि सभी लोग जानते थे कि राम सिंह किसी को मार नहीं सकता है। उस गांव के रहने वाले जितने भी व्यक्ति थे वो इस बात को भली भांति जानते थे कि राम सिंह जो है वो किसी से झगड़ा नहीं कर सकता, किसी को मार नहीं सकता। यह बात किसी ने रावत सिंह को कह दी। ये जो बात थी राम सिंह की कि यदि वो मुझसे झगड़ा करेगा तो मैं उसे मार डालूंगा, ये बात जो है गांव में रहने वाले किसी भी व्यक्ति ने जाके राव सिंह से कह दिया कि राम सिंह आपके बारे में ऐसा कह रहा था। इस बात को सुन के इस पर वह बहुत क्रोधित हुआ। जब उसने यह बात सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया कि राम सिंह ने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा। उस दिन से वह राम सिंह से झगड़ने की चेष्टा करने लगा। उस दिन से वह राम सिंह से जो है झगड़ने के लिए बहाने ढूंढने लगा कि मैं इससे क्या करूं कि ये मुझसे झगड़ा करे। एक दिन उसने राम सिंह के खेत में अपने बैल छोड़ दिए। एक दिन जो था वो अपने बैलों को ले जाके राम सिंह के खेत में छोड़ दिया ताकि राम सिंह कुछ बोले और झगड़ा हो। बैलों ने उसके खेत में काफी नुकसान किया, परंतु राम सिंह ने कुछ न कहकर चुपचाप बैलों को खेत से हाँक दिया। बैल जब उसके खेत में गए तो उसकी फसल जो लगी हुई थी उसको काफी नुकसान पहुंचाया, उसको खा गए और उनके पैरों से लगने के कारण कुछ फसल भी नुकसान हो गया। लेकिन जब राम सिंह ने देखा तो उसने कुछ बैलों को कहा नहीं, मारा नहीं, वो चुपचाप बैलों को अपने खेत से हाँक कर किनारे कर दिया, यानी खेत से निकालकर उसको किनारे कर दिया। एक दिन गांव में बहुत अधिक वर्षा हुई। एक दिन जो है उस गांव में जोड़ों की बारिश हुई, काफी अधिक वर्षा हुई। रावत सिंह अपने अनाज को बेचने शहर जा रहा था। रावत सिंह जो है वो बेचने के लिए अपने अनाज को खाने भर का जो है लोग गांव मुंह में अनाज रख के और बाकी का जो अनाज होता है वो बेच देते हैं, तो वो भी बेचने के लिए शहर जा रहा था। वर्षा के कारण मार्ग में जो है कीचड़ हो गए थे। कच्चा रोड होता है जो कि गाँव में मिट्टी का बना हुआ, और बारिश होता है और जो कीले होते हैं तो कीचड़ हो जाता है वहाँ पे। तो कीचड़ में रावत सिंह की गाड़ी जो है वो फंस जाती है। कीचड़ में रावत सिंह की गाड़ी फंस गई। जो बैलगाड़ी थी रावत सिंह की, उसका पहिया जो है वो कीचड़ में फंस जाता है। रावत सिंह व उसके बैल गाड़ी को निकाल नहीं पा रहे थे। जो रावत सिंह था और उसके जो बैल थे मेहनत कर रहे थे ये लोग कि गाड़ी का जो है पहिया निकल जाए, लेकिन गाड़ी का पहिया जो है उस कीचड़ में गड्ढे में फंस गया था तो निकल नहीं पा रहा था। ग्रामवासियों को जब इस बात का पता चला तो कोई भी उसकी सहायता के लिए नहीं आया। जब ग्रामवासी जाने, उस गांव के जो सारे व्यक्ति थे उनको पता चला तो वो उसकी मदद के लिए नहीं गए, उसकी सहायता के लिए कोई इस बात में आगे नहीं आया। उन्होंने कहा कि चलो वो फंसा है तो फंसा रहे। सभी ने यही कहा रावत सिंह जैसे व्यक्ति को वहीं पड़ा रहने दो। उन लोगों ने कहा कि चलो फंसा है, फंसे रहने दो, वो वहीं रहेगा। गांव आता है तो सबसे लड़ता है, झगड़ता है, सबको मारता है, पीटता है, गाली देता है, तो वो फंसा है वहीं फंसा रहे और उसकी मदद के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं गया। परंतु जब राम सिंह को यह बात पता चला तो उसने अपने बैल लिए तथा उसकी सहायता करने के लिए वो निकल पड़ा। जब राम सिंह को इस बात का पता चला तो वो अपना बैल लिया और लेके जहां उसकी गाड़ी, रावत सिंह की बैलगाड़ी फंसी थी, उस तरफ लेके वो जाने लगा। मार्ग में सभी ने उससे कहा कि वह रावत सिंह की सहायता न करे, परंतु वह रावत सिंह की सहायता करने चला गया। सब लोगों ने कहा कि तुम रावत सिंह की है जो मदद नहीं करो, वो अच्छा इंसान नहीं है। लेकिन वह सबकी बातों को अनदेखा करते हुए जो है रावत सिंह की मदद करने के लिए वो चला गया। जब राम सिंह रावत सिंह के पास पहुंचा तो रावत सिंह ने राम सिंह की सहायता लेने से मना कर दिया। जब वो अपने बैलों को लेके रावत सिंह के पास पहुंचा तो रावत सिंह ने राम सिंह से मदद लेने के लिए मना कर दिया। उसने कहा कि मुझे तुम्हारी मदद, सहायता की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी सहायता नहीं चाहिए। इस पर राम सिंह बोला, चाहे तुम मुझे कितना भी मारो, मना करो, गाली दो या मुझे मारो, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा।
इस पे राम सिंह ने जवाब दिया कि रावत सिंह, तुम मुझे गाली दो, मारो, मना करो या चाहे कुछ भी करो मेरे साथ, लेकिन मैं जो है तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। उसने अपने बैलों की सहायता से रावत सिंह की बैलगाड़ी को कीचड़ से निकाल दिया। उसने जो है अपने बैलों का मदद लिया और रावत सिंह की गाड़ी को, जो बरसात के वजह से उस कच्चे रास्तों में कीचड़ में फंस गई थी, उसको उस कीचड़ से निकाल दिया। रावत सिंह ने उस दिन से ही परिवर्तन आ गया। अब रावत सिंह का जो है उस दिन से हृदय परिवर्तन हो गया। उसने लोगों से झगड़ना, अभद्रता से व्यवहार करना छोड़ दिया। अब वो अहंकारी भी नहीं रहा, अब वो घमंडी नहीं रह गया। इस प्रकार एक नए रावत सिंह का जन्म हुआ, जो सभी के साथ नम्रता और प्रेम का व्यवहार करने लगा। और उस दिन से उसका जो है पुनर्जन्म हुआ। कहा माना गया ऐसा कि जब उसमें बदलाव आ गया तो उसका पुनर्जन्म हुआ और उस दिन से वह सबसे प्रेम और सबसे अच्छे व्यवहार करने लगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने आसपास के लोगों, अपने गांव समाज में जो भी लोग रहते हैं, उनके साथ प्यार से रहना चाहिए, उनसे प्यार से बातें करनी चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए, अपनी बातों को रखना चाहिए। किसी के बातों पे क्रोधित होकर उनसे झगड़ना नहीं चाहिए। धन्यवाद बच्चों।